सभी का स्वागत है मेरे चैनल जयेशपाल लाइफ में। पति पत्नी के बीच में देखिए लड़ाई होना, झगड़ा होना, फाइट होना ये नॉर्मल है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां एक है, दोनों की फैमिली एक है, बच्चे भी हैं, यहाँ तक कि दोनों की लाइफ का गोल भी एक है। तो किसी न किसी मुद्दे पर दोनों के विचार में टकराव तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो सिर्फ विचारों का टकराव हो, ना कि शब्दों के ही बाण चलाए एक दूसरे पर कि दोनों ही उसमें छलनी हो जाए। तो आज मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करूँगी। तो आप लोग अगर नए होंगे चैनल पे तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी उपयोगी वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी। नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार भी बहुत होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे साथ रहते हैं कब वो लड़ाई झगड़े फाइट का रूप ले लेता है दोनों को पता ही नहीं चलता, या किसी को भी पता ही नहीं चलता है। इसके पीछे कारण भी होते हैं, लेकिन वो कारण आप समझ नहीं पाते। अब जैसे कि पति पत्नी में लड़ाई हुई और घर वालों को पता चला, तो घर वाले उसको बढ़ा चढ़ा के और लड़के को इतना भड़काएंगे, पत्नी को ही दोष देंगे। अब पति बिना सोचे समझे पत्नी पर आग बबूला हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि किसकी गलती है, पत्नी की गलती है भी या नहीं। अगर पत्नी ने ये बातें अपने मायके में शेयर कर दी तो पत्नी के मायके वाले भड़काएंगे कि उनकी इतनी मजाल जो तुम्हें ऐसे बोल दे। तो जो लड़ाई, छोटी सी लड़ाई आप कुछ घंटों में सुलझा सकते थे, वो कुछ दिनों की हो गई, कुछ या कभी कभी तो कुछ महीनों की भी हो जाती है। तो देखिए आपके बीच अगर कभी भी लड़ाई हो तो किसी तीसरे को, घर वालों को कभी न बताएं। आप दोनों मिलके उस लड़ाई को सुलझा लें, उसमें किसी और का प्रवेश न दें। दूसरी बात ये है कि पति पत्नी की लड़ाई का कोई मुद्दा, कोई टॉपिक नहीं होता। एक छोटी सी बात कब इतनी बतंगड़ बन जाती है और इतनी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है कि पता ही नहीं चलता, और मामला कभी कभी तो एक छोटी सी लड़ाई और वो तलाक तक पहुंच जाती है। तो एक छोटी सी बात को इतना लंबा खींचेंगे, उस पर इतना बहस करेंगे कि समझ में भी नहीं आता उन लोगों को खुद ही कि इसका अंत भी होगा या नहीं होगा। तो आप अनर्गल बातों पे ध्यान न दें और अनर्गल बातों पे लड़ाई ना करें। अगर लड़ाई कभी हो भी जाए, वो सुलझ नहीं रही है, तो एक वहाँ मैच्योरिटी दिखाए और चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाए। और जब पार्टनर का, जब पति का या पत्नी का मूड शांत हो जाए तब तो आके वो प्यार से बात करें, तो आप एक बेअंत होने वाली लड़ाई से बच जाएंगे। अगर आप दोनों में लड़ाई भी हुई है तो अगर फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बीमार है, तो दोनों एक साथ हो जाइए, लड़ाई को वहाँ आप भूल जाइए। या सपोज करिए कि पति पत्नी अगर लड़ाई हुई है उसके कुछ देर बाद ही अगर पति के या पत्नी के सीने में दर्द होने लगे या सिर में दर्द होने लगे या बुखार हो जाए, तो उस समय उसका केयर करिए। लड़ाई को एक तरफ साइड में रखिए और दोनों एक दूसरे का केयर करिए। जब लड़ाई की बात थी तब आपने लड़ाई कर ली, और जब केयर की बात है तो आपने एक दूसरे की केयर की, और इस तरह से आपकी लड़ाई आप खुद ही भूल जाएंगे और एक दूसरे के केयर में, एक दूसरे के परवाह में ही लगे रह जाएंगे। एक बात और कि अगर पति या पत्नी क्रोध में है, गुस्से में है, अगर वो हर्ट करने के लिए कुछ बोल भी दे तो उसको दिल में लेके इतना मत लंबा खींचिए कि हाँ उन्होंने क्यों मुझे बोला, उसने क्यों बोला। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं या कहते भी हैं कि लोगों के जो दिल में होता है वही जुबान पे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर क्रोध में आता है, आदमी गुस्से में आता है, तो सामने वाले को हर्ट करने के लिए वो कुछ भी बोलता है जिससे कि वो सिर्फ उस टाइम वो हर्ट हो जाए, वो दुखी हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाए। इसके लिए वो बोलता है, ये ना कि वो दिल में पहले से ही प्लान करके रखा है कि ये ऐसा है या वैसा है, उस समय कुछ भी बोल देता है। तो गुस्से में कही हुई बातों का ध्यान मत दीजिए, ना उसको अपने दिल पे लगा के लंबे वक्त तक दुखी रहिए। जो बात हुई, जो बात गई, वो बात गई। और सबसे मुख्य बात कि आप बच्चों के सामने कभी लड़ाई मत करिए। अगर आपको लड़ाई करनी है, कोई मुद्दा है, तो जब बच्चे न रहें तो अपने कमरे में लड़ाई करिए। बच्चों के सामने एक दूसरे को नीचा मत दिखाइए। कई पतियों की आदत होती है कि पत्नी थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों के सामने ही कहते हैं कि तुम तो रहने ही दो, तुम मत बोलो। तो देखिए, पत्नी को भले किताबी ज्ञान न हो, उसको इंग्लिश न आती हो, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में वो कहीं कम नहीं है। अपने बच्चों को परवरिश देने में वो कहीं भी कम नहीं है। तो एक दूसरे को आप बच्चों के सामने नीचा मत दिखाइए।
क्योंकि आज बच्चा अपनी माँ को नीचा समझेगा तो कल आपसे भी वो ज़्यादा पढ़ लिख जाएगा, तो कल आपको भी वो नीचा दिखाएगा कि पापा आप तो रहने ही दो, आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये आदत आपने उसके अंदर डाल दी है। तो लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि छोटी मोटी लड़ाई को छोटे वक्त के लिए ही रखिए। पति पत्नी की लड़ाई ऐसी होनी चाहिए कि रात गई और बात गई, सुबह होते किसी को पता भी न चले कि आपके बीच लड़ाई भी हुई है, न फैमिली वालों को न बच्चों को। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, इतनी सी भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी और के भी काम आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।